हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके 7 में। तो फ्रेंड्स, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो फ्रेंड्स, हम यहां पे समझेंगे कि वर्ग और वर्गमूल होता क्या है और इसको ज्ञात कैसे करते हैं। किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होता है हम उसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला दिया गया है वह क्या है? वर्ग है। तो वर्ग किसे कहते हैं? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या होती है वह दी गई संख्या का क्या होता है? वर्ग संख्या होती है। तो आप इसको क्या लिखेंगे? मान लेते हैं कि एक संख्या है 5, 5 का 5 में गुणा करें। हम क्या करें? 5 का 5 में गुणा, मतलब दी गई संख्या उसी संख्या से गुणा करने पर क्या मिलेगा? हमें 25 मिलेगा। क्या मिलेगा? 25। 5 गुणे 5 क्या होगा? 25। तो यह जो 25 होगा यह वर्ग संख्या होगा। क्या होगा? वर्ग संख्या। और किसका? 5 का वर्ग संख्या है। किसका है वर्ग संख्या? 5 का। ठीक है, 25 वर्ग संख्या है किसका? 5 का। तो 5 हमने यहाँ पे लिखा, 5 का 2 बार गुणा कराया तो हमें 25 मिला। तो 25 से यह क्या है? एक वर्ग संख्या है। या दूसरी भाषा में कहें तो 6 का स्क्वायर है। जैसे 6 के घाते 2 लिखा है तो 6 का क्या कहेंगे? इसको स्क्वायर। स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब 6 की घात 2, तो किसी भी संख्या का घात कितना हो? 2 हो। किसी भी संख्या का घात कितना होना चाहिए? संख्या का घात 2 हो तो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग। जैसे 6 की घात 2 है, इसको क्या कहेंगे? 6 का वर्ग पढ़ेंगे, या इसको कहेंगे 6 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर का मतलब क्या है? तो 6 का स्क्वायर बराबर 6 × 6, यह क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। जैसे और संख्याएं हैं, मान लेते हैं हम लोग 1 का, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। इसके बाद 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। और 7 का स्क्वायर 49। और फिर 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। इसके बाद 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो ये सभी संख्याएं और इनका स्क्वायर लिखा, मतलब वर्ग लिखा गया है। वर्ग मतलब क्या होगा? किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, यानी हम 2 बार गुणा कराएंगे इसका। उस संख्या का 2 बार गुणा करने पर जो भी नंबर हमें प्राप्त होगा उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। वर्गमूल देखते हैं। वर्गमूल किसे कहेंगे? किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका 2 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। क्या बोला गया? कि किसी संख्या का जो वर्गमूल होता है वह संख्या होती है जिसका 2 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। मान लेते हैं हमें किसका वर्गमूल निकालना है? 25 का। किसका वर्गमूल? 25 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो 25 का वर्गमूल जो होगा वह होगा करड़ी में 25, और यह कितना आता है? 5 आता है। कितना आता है? 5। तो 25 का वर्गमूल कितना होगा? करड़ी में 25 और इसका मान कितना आएगा? 5। अब देखिए, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है, तो वह संख्या कितनी आई? 5 आई। फिर इसका 2 बार गुणा करने पे, तो 5 का हम 2 बार गुणा कराएंगे, कितना आएगा? 25। 2 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। तो दी गई संख्या क्या थी? 25 थी। मतलब 25 का वर्गमूल 5 है। तो वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका हम कितनी बार गुणा कराएंगे? 2 बार गुणा कराएंगे तो हमें संख्या क्या मिल जाएगी? वही संख्या मिल जाती है। अब इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? रूट से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे लिखते हैं, रूट लिखते हैं, और इसको कहते हैं करड़ी। क्या कहा जाता है? करड़ी कहा जाता है। तो यह हमने क्या किया कि वर्ग और वर्गमूल की हमने परिभाषा सीख ली है, या हमने इसको जाना कि वर्ग किसे कहते हैं और वर्गमूल किसे कहते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखेंगे कि किसी संख्या का वर्गमूल किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। किसी संख्या का वर्गमूल हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, इसको हम देखते हैं। तो देखिए, किसी संख्या का जो वर्गमूल होता है उसको हम 2 तरीके से ज्ञात करते हैं। एक होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। क्या क्या होता है? पहला होता है गुणनखंड विधि और दूसरा क्या होता है? भाग विधि। तो पहले हम लोग देखेंगे क्या? गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। किस विधि से? गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। फैक्टराइज मेथड से हम लोग क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। माना कोई संख्या मान लेते हैं, मान लीजिए हमें किसका निकालना है? 144 का हमें वर्गमूल निकालना है। किसका? 144 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 144 का वर्गमूल मतलब क्या? करड़ी में 144 होगा, या क्या होगा? करड़ी में 144। तो जो गुणनखंड विधि होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? जो भी संख्या दी गई है उसका हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। तो 144 का हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। इसको 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर यहाँ से 36 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर इसके बाद 9 आएगा, फिर 3, और इसके बाद कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको रूट में लिखिए और कौन सी संख्या कितनी बार है उसको लिखते हैं।
तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कितनी बार है 4 बार, उसके बाद 3 कितनी बार है तो 2 बार है, 3 कितनी बार है 2 बार। अब इसका पेयर बनाते हैं, क्या करते हैं जोड़ा बनाएंगे, दो संख्याओं को एक में लिखेंगे 2 2 और यहाँ पे 3। अब इन संख्याओं में से हम एक संख्या को क्या कर लेते हैं बाहर कर लेते हैं, यहाँ से 2 बाहर आएगा, फिर यहाँ से भी 2 बाहर आएगा और यहाँ से कितना बाहर आएगा 3, तो 2 दूना 4 3 कितना होता है 12 होता है। यही क्या होगा आंसर होगा, मतलब 144 का जो वर्गमूल होगा वह कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे। आइए दूसरा एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दूसरा मान लेते हैं हमें 225 का निकालना है, किसका 225 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो 225 का वर्गमूल मतलब क्या, 225 को हम लोग रूट में लिखेंगे और फिर यह जो विधि है कौन सी विधि है गुणनखंड विधि है, तो हम इसको 225 का पहले क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। ठीक है, किससे काटेंगे, तो यह 5 से कटेगा, 5 चौके 20 और फिर क्या होगा 5 बचे 25, फिर 5 9 कितना होगा 45, इसके बाद 3 से कैंसिल कराएं तो 3 त्रिक का 9, फिर 3 1 का 3, क्या मिला हमें 225 को हम लिख सकते हैं, 225 क्या लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 3 और गुणे 3। ठीक है, अब इसका पेयर बनाएंगे, 5 2 बार है, 3 2 बार है, तो एक 5 यहाँ से बाहर आ जाएगा और एक 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो 5 गुणे 3 मतलब कितना आ गया 15 आ गया। तो जो इसका आंसर होगा मतलब 225 का जो वर्गमूल होगा वह कितना होगा 15 होगा। तो इससे हमें क्या पता चला, हमने 2 एग्जाम्पल देखा, इसमें क्या मालूम हो रहा है हमें कि किसी भी संख्या का हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद जितनी भी संख्याएं उसमें आ रही हैं उसका हम क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे, और जैसे ही जोड़ा बनाएंगे प्रत्येक जोड़े में से हम एक संख्या को बाहर कर लेंगे और उसका गुणा करा के लिख देंगे, वही हमारा क्या होगा वर्गमूल होगा। तो यह तो तरीका था गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अब आइए आगे बढ़ते हैं, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। किस विधि से, इसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, एग्जाम्पल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने से पहले हम लोग कुछ संख्याओं का वर्ग याद रखेंगे। हम यहाँ पे वर्ग लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए क्या होगा, 1 से लेकर हम लोग 9 तक का वर्ग याद रखेंगे। 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 2 का होता है 4, 3 का 9, फिर 4 का 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है 324 का वर्गमूल। किसका वर्गमूल 324 का वर्गमूल। तो करड़ी में इसको लिखेंगे, करड़ी में 324, और फिर देखिए 324 को इस तरीके से लिख लीजिए। 324 हम ऐसा बनाएंगे और यहाँ पे 324 लिख लेंगे। इसमें पहला जो सबसे काम होता है, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो हम लोग जोड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं, संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, और जोड़ा बनाते भी हैं तो किस तरफ से बनाते हैं, दाएं तरफ से। किस तरफ से, दाएं तरफ से इसका क्या करते हैं हम लोग जोड़ा बनाते हैं। तो आइए इसमें 324 में पेयर बनाए हम लोग, तो यहाँ पे 24 हुआ और यहाँ पे 3, 24 एक में होगा और फिर 3 अलग लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 1 से लेकर किसमें 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का वर्ग लिखा गया है। इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने के बाद कितना है 3 आए, या फिर इससे कम हो, इससे ज़्यादा ना होने पाए। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अगर हम यहाँ पे 2 लिखें तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, 1 ऊपर लिखेंगे, 1 बाईं तरफ लिखेंगे और 1 को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। क्या किया गया, 1 ऊपर लिखा गया, 1 बाईं तरफ और 1 को हमने ऐड कर दिया। फिर 1 में 1 का गुणा कराएंगे कितना आएगा 1 आएगा, और 1 कितना हो जाएगा यहाँ से 2, 3 में से घटाएंगे कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 को उतार लेंगे। देखिए यहाँ पे जो पेयर बनाया गया है इसमें से हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक बार 2 उतारें फिर एक बार 4 उतारें, हम लोग 24 को एक साथ उतारेंगे। ठीक है, तो टोटल यह नंबर क्या हो गया मिलके है 224 हो गया। कितना हो गया 224। अब देखिए यहाँ पे जो 2 लिखा है इसका मतलब यह है कि ये 20 है। कितना है 20 है। जैसे ही हम यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 21 हो जाएगा, मतलब जो भी नंबर लिखोगे उसमें 20 में प्लस होके लिखा जाएगा। यहाँ पे 5 लिखें तो 25 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे कौन सी संख्या लिखें, मतलब 2 के बगल में कौन सी संख्या लिखेंगे यह हमें कैसे पता चलेगा। तो इसका एक आसान सा तरीका यह है कि अगर हम लास्ट में पहुँचे हों, मतलब यहाँ पे देखिए इसके बाद और कोई अंक है नहीं ऊपर, तो लास्ट में जो इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक इसमें कितना है 4 है, इकाई का अंक कितना है इसमें 4। तो ऐसी कौन सी संख्या है 1 से लेकर 9 तक की संख्या जिसका स्क्वायर करने के बाद लास्ट में कितना आता है 4 आता है। तो एक तो कौन सी संख्या है 2 है, और दूसरी कौन सी संख्या है 8 है।
8 का स्क्वायर 64 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अब देखिए इन्हीं दोनों में से हमें किसी एक संख्या को रखना है। अब रख करके चेक कर लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे 2 रखें, कितना रखें, अगर हम यहाँ पे 2 रखें तो 2 यहाँ रखने पे, यहाँ 2 रखने पे देखिए 22 हो गया, और 22 गुना कितना होता है 44 होता है। लेकिन हमें 44 तो लाना नहीं है, कितना लेकर आना है 224। मतलब ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे 2 नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, जब 2 नहीं लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फिर 8 लिखेंगे, और 8 यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर भी 8 देखिए, और प्लस में भी 8, ऊपर 8, बाईं तरफ 8, और यहाँ पे प्लस में भी 8। गुणा कराइए, 8 अट्ठा 64, फिर 8 दूना 16 छः 22। देखिए 4 में से 4 गए कैंसिल, 2 में से 2 गए, कुछ नहीं बचेगा यहाँ से। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वह कितना आएगा, 18 आएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और हम कहेंगे कि 324 का जो वर्गमूल होगा, 324 का वर्गमूल होगा वह कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए हमें 1024 का वर्गमूल निकालना है। किसका, 1024 का वर्गमूल। किसका वर्गमूल, 1024 का। तो हम लोग 1024 लिखेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। 24 एक जोड़े में, 10 एक जोड़े में। ठीक है, इसके बाद देखिए 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं लिखी है, इसका स्क्वायर लिखा है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने के बाद 10 आए या इससे कम नंबर आए। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16। अगर हम यहाँ पे 4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जो कि 10 से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, जो कि कितना है 9 है, और 10 से क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे बाएँ तरफ, 3 ऊपर, और 3 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए 3 तरीका कितना होता है, 9, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे फिर 24 को एक साथ उतारेंगे, पेयर में ही उतार लेंगे, और 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 4 है। इकाई का अंक कितना है, 4। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने के बाद लास्ट में 4 आता है। तो यहाँ पे एक संख्या 2 है, और एक संख्या कितनी है, 8 है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लिखें, कितना लिखें, 2 लिखें तो यह 62 हो जाएगा। तो 62 दूना कितना होता है, 124 हो जाएगा। यानी हमें 2 ही लिखना पड़ेगा। तो 2 यहाँ पे प्लस, 2 ऊपर, और 2 यहाँ पे। तो 2 दूना कितना होगा, 4, और 2 छक्के कितना होता है, 12 होता है। कैंसिल हो गया। इसका वर्गमूल क्या होगा, 32 होगा। मतलब 1024 का जो वर्गमूल होगा वह कितना होगा, 32 होगा। ठीक है, इसका वर्गमूल कितना होगा, 32 होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल, मान लेते हैं हमें 3025 का वर्गमूल निकालना है। मतलब 3025 का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, 3025 का। ठीक है, 3025 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए इसे भी हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। 3025 लिखा है तो 25 एक तरफ होगा एक जोड़े में, और 30 एक जोड़े में होगा। ठीक है, 30 एक जोड़े में, 25 एक जोड़े में। अब हम ढूंढेंगे कि 1 से लेकर 9 तक की ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने के बाद कितना है, 30 आए या फिर इससे कम आए। तो देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना है, 25, और 6 का स्क्वायर कितना है, 36। तो 6 लिखेंगे तो यहाँ 36 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर लिखेंगे। यानी यहाँ पर 5, ऊपर 5। ठीक है, तभी तो 5 बचे 25 होगा, और 5 को हम लोग ऐड भी कराएंगे। मतलब जो संख्या यहाँ पे लिखा जा रहा है उसको हम ऊपर भी लिखेंगे, बाईं तरफ लिखेंगे, और जोड़ेंगे भी। तो 5 बचे कितना हो जाएगा, 25, और 10 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 5, और यहाँ पे 2 में से 2 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। फिर यहाँ 25 उतार लीजिए। ठीक है, 25 को उतारेंगे एक साथ, और 5 5 कितना हो गया, 10। अब ये 10 का मतलब क्या है कि यहाँ पे 100 है। क्या है, 100 है। जैसे इसके बगल में हम कोई नंबर लिखेंगे तो वह क्या हो जाएगा, 100 प्लस करके लिखा जाएगा। जैसे 101 हो गया। अगर हम यहाँ पे 5 लिखें तो क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम क्या मानते हैं, यहाँ पे 100। अगर 2 अंक है तो 100 मानेंगे, 1 अंक है तो क्या मानेंगे, 10 मानेंगे। ठीक है, तो और अगर 3 अंक है तो उसको हम 1000 मानते हैं। तो यहाँ देखिए इकाई का अंक कितना है, 5 है। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर कितना है, लास्ट में 5 आए। इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो यहाँ ढूंढ लीजिए, इसमें से 1 से लेकर 9 तक की केवल एक ही संख्या है जो कि क्या है, 5 है, और 5 का स्क्वायर करने के बाद लास्ट में कितना आता है, 5 आता है। तो यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे हम बगल में यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे 5 लिखेंगे, प्लस 5 करेंगे, और फिर ऊपर भी क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। 5 पचे 25, और 5 शून्य शून्य यहाँ 2 हो जाएगा, और 5 1 का 5, यह कैंसिल हो गया। तो इसका जो वर्गमूल आया वो कितना आया, 55 आया। यानी 3025 का जो वर्गमूल होगा, और वर्गमूल को हम किस में लिखते हैं, रूट में। तो 3025 बराबर यहाँ पे क्या लिख देंगे, 55 लिख देंगे। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
देखिए हमें मान लीजिए निकालना है स्क्वायर 361 का, इसका निकालें 361 का वर्गमूल, 361 का वर्गमूल, ठीक है 361 का वर्गमूल। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, रूट में लिखेंगे 361, और हम ये किस तरीके से निकाल रहे हैं, भाग विधि से निकाल रहे हैं। तो 361 आप लिख लीजिए, ठीक है। 361 लिखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म छूट गया तो यहाँ लिख ले रहे हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 होगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। और देखिए यहाँ पे 61 हो गया और 3 अलग हो गया, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर कितना हो, 3 हो। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, केवल 1 लिखेंगे, ठीक है। और ऊपर भी 1 को ऐड कर देंगे, 1 1 का 1 होगा, 3 में से घटाएंगे कितना आएगा 2, और 61 को उतार लेंगे, 1 1 कितना हुआ 2 हो गया, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। जब 1 1 2 हो गया, अब यहाँ पे देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आता है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 1 आता है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पे 1 आता है। तो अगर हम यहाँ 1 लिखेंगे तो केवल 21 होगा, लेकिन हमें लेकर क्या आना है, 261 लेकर आना है। तो हम यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 9। तो यहाँ पे 9 9 81 और फिर 9 दूना 18 8 कितना होगा 26 होगा, 18 और 8 कितना होगा 26। तो यह क्या होगा, इसका वर्गमूल जो 361 है, इसका जो वर्गमूल होगा वह कितना आएगा 19 आएगा। इसका वर्गमूल कितना होगा 19, ठीक है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए 361 का वर्गमूल हमें निकालना है, तो 361 को हमने ऐसे लिख लिया। फिर हमारा पहला काम क्या होता है, इसका जोड़ा बनाते हैं दाएं तरफ से। जोड़ा बनाते हैं किस तरफ से, दाहिनी तरफ से। तो यहाँ पे हमने 61 को एक साथ लिखा और 3 को अलग कर दिया। अब 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं लिखी हैं, इसका जो वर्ग होता है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 3 है या 3 से कम है और 3 से ज़्यादा नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अगर हम 2 लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि क्या है 3 से अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, केवल 1 लिखेंगे। यहाँ पे हमने 1 लिखा और ऊपर 1 लिखा, और 1 को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। 1 गुणे 1 क्या हो जाएगा 1, 3 में से घटाएंगे 2 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 61 को यहाँ पे उतारेंगे, ठीक है। 61 को साथ में उतारेंगे, ऐसा नहीं पहले 6 उतारे फिर 1 उतारे, ठीक है। तो 61 यहाँ पे हो गया और मिल करके क्या बन गया 261। अब यहाँ पे 1 और 1 2 हो गया, 2 का मतलब 20। अब देखिए यहाँ 1 है, यह इकाई का अंक है, तो ऐसी कौन सी संख्या जिसका इकाई का अंक वर्ग करने के बाद 1 आए। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, जो कि यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 1 है। अब देखिए लिखेंगे क्या, 1 लिखेंगे या फिर 9 लिखेंगे। हमें 2 ही नंबर लिखना है, या तो 1 लिखना है और या तो कितना लिखना है 9 लिखना है। तो 2 में से किसी एक को। अब देखिए अगर हम 1 लिखेंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, लेकिन हमें लेकर कितना आना है 261। तो यह क्लियर हो गया कि हमें 1 नहीं लिखना है, क्या लिखना है 9 लिखना है। तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया और यहाँ ऊपर भी 9। तो 9 9 81, 8 हासिल बचा, 9 दूना 18 और 8 कितना हो गया 26। तो यह कैंसिल। तो 361 का जो वर्गमूल होगा यह कितना होगा 19 होगा। 361 का वर्गमूल कितना होगा 19।